जो वेलकम टू हर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने 10.1 आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज जो है बच्चों हम सॉल्व करने वाले हैं आई कैन डू इट, और उनके बेस पे जो कॉन्सेप्ट है ना उन कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करना है। सो हियर इज दैट कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट, राइट। तो यूनिट को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स कि एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। सो टू कन्वर्ट फ्रॉम हायर टू लोअर यूनिट्स वी यू मल्टीप्लाई। जब हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जाते हैं ना तो हमें क्या करना होता है बच्चों? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे पहले मैंने आपको समझाया था कि कौन सा हायर यूनिट है कौन सा लोअर यूनिट है। तो ये देखो मीटर क्या है, बड़ा है, और जो ये सेंटीमीटर है क्या है, ये छोटा है। तो जब मीटर से हम सेंटीमीटर में जाते हैं, राइट, मीटर से जब हम सेंटीमीटर में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है बच्चों? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बिकॉज हायर यूनिट टू लोअर यूनिट हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारा बड़ा है और ये छोटा यूनिट है। तो अगर हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं ना तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है बच्चों? डिवाइड करना पड़ता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है कन्वर्जन्स में, ठीक है। पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि छोटा यूनिट है या बड़ा यूनिट है, और छोटा और बड़ा पता चल जाता है तब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। सो अब यहाँ पे देखो कह रहे मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल में कह रहा है कन्वर्ट 6 मीटर टू सेंटीमीटर। तो देखो मीटर क्या है? बड़ा यूनिट है, और सेंटीमीटर क्या है? छोटा यूनिट है। तो जब बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये याद होनी चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम मीटर के जगह पे चेंज करेंगे, ठीक है, इस मीटर को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर्स। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 600 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में भी अटेम्प्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो है आदि हाइट इज 1 मीटर 30 सेंटीमीटर्स, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। देखो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बड़ा यूनिट है, तो इसको चेंज करोगे छोटे में तो मल्टीप्लाई करोगे। सो यहाँ पे प्रॉपर लिखो। इसके बाद 1 मीटर, दैट 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो 130 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो आदिज है इसका हाइट कितना है? 130 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे की क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेंटीमीटर्स टू मीटर। अब हमें क्या करना है? सेंटीमीटर को क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो अभी हमने आपको समझाया था कि मीटर से जो सेंटीमीटर होता है ना वो छोटा यूनिट होता है। तो छोटा यूनिट से जब हम बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है बच्चों? डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/100 मीटर आ जाएगा। देखो वी नीड टू डिवाइड, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इनके बेस पे एग्जांपल दिया हुआ है। कह रहे 120 सेंटीमीटर को आपको मीटर में भी कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो 125 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। तो अब देखो लास्ट के जो ये 2 डिजिट है ना बच्चों, ये आपका सेंटीमीटर होता है और ये मीटर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका आंसर आ जाएगा, या आप इस हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो 100 सेंटीमीटर है प्लस 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर में क्या होता है? 1 मीटर होता है, और 25 सेंटीमीटर्स। तो आप इनको सेपरेट करके कुछ इस हिसाब से लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखाया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए क्या रहा है, द विड्थ ऑफ अ रोड इज 1051 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट्स मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है।
तो देखो अगर आप इनको ऐसे भी ध्यान दो कि सेंटीमीटर में 2 डिजिट होता है, तो ये जो 2 डिजिट्स होगा ना ये सेंटीमीटर का होगा, और ये जो 2 डिजिट है ये आपके मीटर का बन जाता है। ठीक है, सो इन्होंने ऐसे किया है। देखो सेंटीमीटर्स है तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो लिखा हुआ 1000 सेंटीमीटर्स और ये 51। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है ध्यान से देखो, 1000 जो है ये सेंटीमीटर जो होगा 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और ये 51 तो 10 मीटर और 51 सेंटीमीटर होगा, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किया। या आप यहाँ पे देखो, है ना, क्विक टिप, आप अगर सेंटीमीटर और मीटर के कॉन्सेप्ट को देखते हो ना, 3 में अगर आपकी वैल्यू 3 होती है तो 2 जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है और 1 जो होता है वो मीटर में होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद कर लोगे तो देखते ही आंसर आप बता दोगे। या फिर अगर आप 4 डिजिट होते हैं, जैसे इसमें 4 था, मैंने अभी आपको समझाया ना कि ये जो 2 डिजिट है ना बच्चों, ये आपका मीटर में बदल जाएगा और ये जो 2 है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 100 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे क्या है, किलोमीटर टू मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो हाफ किलोमीटर में क्या होगा 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी के बेस पे देखो एग्जांपल्स, तो 1 किलोमीटर और 725 मीटर्स को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। 1 मीटर आ गया, ठीक है दैट, तो 1 मीटर में क्या होता है 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर हमने लिख दिया, क्लियर। और 725 तो मीटर ऑलरेडी है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 1725 मीटर ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 6 में देखो क्या है, कन्वर्ट 5 होल 1/2 किलोमीटर टू मीटर। ठीक है, तो इसे कैसे करोगे, ये देखो बच्चों आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो पहले आप चाहो तो इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। तो देखो 5 2 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, तो 11/2, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा 1000 हो जाएगा मीटर। अब इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 500, और इससे करोगे तो क्या होगा 11 5 55 और 2 0, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा मीटर आ जाएगा, यानी 5500 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखो इन्होंने भी ऐसे ही निकाला है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, तो आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो अब देखो बच्चों इसी के बेस पे आपको दिया हुआ है आई कैन डू इट। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स थे जो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना था, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, है ना, किलोमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में, ये आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी के बेस पे देखो आई कैन डू इट में है कन्वर्ट टू मीटर्स, तो 1/4 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, 3/4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 7 होल 1/2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसे हमें क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले 1/4 किलोमीटर को जो है ना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ये मल्टीप्लाई क्या डिवाइड होगा ना बच्चों, है ना, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे ना, बिकॉज ऑफ दैट कि 1 किलोमीटर में क्या होता है बच्चों 1000 मीटर होता है, तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब इसे इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 5 2 10, 4 2 8, और ये हो जाएगा आपका 5, ये 0, तो कितना आ जाएगा 250 मीटर आ जाएगा, राइट, 1/4 ऑफ किलोमीटर्स, तो क्या हो जाएगा 250 मीटर, ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं 3/4 किलोमीटर्स है, क्या है 3/4 किलोमीटर्स है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वही सेम प्रोसेस 3/4 और किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1000। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करो तो कितना आया था 250। ठीक है, अब 25 दिया 75, तो 75 और ये 0, तो क्या होगा 750 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो थर्ड में क्या रहा है 7 होल 1/2 किलोमीटर्स, 7 होल 1/2 किलोमीटर्स है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15 अपन में क्या हो गया 2, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो
तो ये आ गया 1000, इससे इसको डिवाइड करो तो 500 आ जाएगा। तो 15 25 कितना हो जाएगा 75, 75 और 2 जीरो आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका, है ना, 15 25 75 2 जीरो, तो ये क्या होगा 7500 मीटर, यानी 7500 मीटर, ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये जो आई कैन डू इट्स थे इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे थे, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया और इनके बेस पे जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।